अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ कुड यू क्रिएट कैरेक्टर्स? अगर आपको नए नए कैरेक्टर्स बनाने हैं तो वो आप कैसे बना सकते हैं? सो देर आर डिफरेंट वेज टू क्रिएटिंग कैरेक्टर्स। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कैरेक्टर क्रिएट करने की, तो हमारे पास जो है यहाँ पर कुछ एआई टूल्स को यूज किया जा सकता है, जैसे playgroundaai.com। तो इससे आप क्या करते हैं कि आप डिफरेंट पोजेस में कैरेक्टर जनरेट कर लेते हैं और उसके बाद आप उनको ट्रेस कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको सिर्फ इमेजेस ही जनरेट करके देता है। तो आप देखें यहाँ पर ऑलरेडी काफी सारे जो हैं वो कैरेक्टर्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अगर आपको डायरेक्टली यूज करने, जिस तरह मैंने फिफ्थ क्लास में बताया था कि हम किस तरह से हेड जनरेट करते हैं, कि हम उनमें पिक्चर्स को भी यूज कर सकते हैं, कि हम पिक्चर को ले आएं और उसके ऊपर वो सारा प्रोसेस अप्लाई करें तो वो पिक्चर उसी तरह से बोलने लग सकती। तो ये एक आइडिया है कंटेंट क्रिएशन का, कि हम इस इमेज को बुलवा सकते हैं, इस इमेज को इनमें से किसी भी इमेज को जिसके पास मुंह है वो बोल सकती है। सही। हाँ, स्पेशली अगर खुला हुआ मुंह होगा तो थोड़ा इश्यू होता है, जैसे भी ये मुंह इनके बंद है तो इनको इजीली बात करवाई जा सकती है, जैसे ये कैरेक्टर हो गया। तो यहाँ पर आप आते हैं, क्रिएट में आते हैं और वहां पर आप यहाँ पर कोई प्रॉम्प्ट लिखेंगे, जैसे क्रिएट 2D कैरेक्टर। सही है। तो ये होते हैं एआई। तो कई बार ये क्या करते हैं कि ये डिफरेंट तरह से इमेज को जनरेट कर रहे होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हर बार जो है वो सिमिलर टाइप का इमेज जो है वो क्रिएट होगा। सही। तो आप डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स को ट्राई कर सकते हैं और उसके बाद आप चेक कर सकते हैं कि ये किस तरह से वर्क कर रहा है। और उसके बाद आप जो भी आपको लिखना है, जैसे मैंने ऐसे रैंडमली कुछ लिख के जनरेट पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर मुझे थोड़ी देर में कुछ रिजल्ट यहाँ पर ये शो कर देगा। तो इस तरह से हम जो है वो करेक्टर्स को जनरेट कर सकते हैं और उसके बाद हमें ट्रेस करना पड़ता है, क्योंकि ये जो भी करेक्टर यहाँ पर जनरेट करेगा वो इमेजेस होंगे और हमें वो करेक्टर चाहिए। तो ये देखें आप, ये एक तरह से इसने एक करेक्टर जनरेट कर दिया। तो ये उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे, अगर एज अ कॉमिक देखा जाए, एज अ कार्टून देखा जाए, तो इस कैरेक्टर को इजीली यूज किया जा सकता है। सही। या अगर मैं ये 2D का वर्ड हटा देता हूँ और उसके बाद मैं फिर से जनरेट पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखेंगे कि इससे सारा जो है वो चेंज हो जाएगा। अब देखें, अब उसने किस तरह का कैरेक्टर जनरेट किया। साइड, फ्रंट एंड बैक, इसी तरह का हमें कैरेक्टर चाहिए, जिसका एक साइड पोज हो, एक फ्रंट पोज हो और एक बैक पोज हो। सही है। तो आपको पहले वाले इमेजेस भी मिल जाएंगे। अगर आप इस इमेज को डाउनलोड करना चाहते हैं, यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करेंगे आप और थोड़ी देर प्रोसेस होने के बाद आपका ये इमेज यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। अगर मैं क्लिक करूंगा इसको तो ये यहाँ पर ओपन भी हो जाएगा। तो ये देखिए, इमेज मेरे पास डाउनलोड हो गया। सो दैट्स हाउ यू कैन क्रिएट डिफरेंट कैरेक्टर्स। तो मैंने पहले से एक क्रिएट करके रखा हुआ है, तो मैं उस वाले कैरेक्टर को ले आता हूँ फिलहाल। ये देखेंगे, एक फीमेल कैरेक्टर है, सिमिलर मेथड से क्रिएट किया हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हमें ये कैरेक्टर मिल गया, तो हम क्या कर सकते हैं, इस कैरेक्टर को यहाँ पर दोबारा से ट्रेस कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर ट्रेसिंग के काफी सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे एक इमेज ट्रेस का ऑप्शन है। इमेज ट्रेस का ऑप्शन में इश्यू ये है कि अगर मैं हाई फिडेलिटी फोटो का इमेज ट्रेस करता हूँ यहाँ पर, तो ये इसके इमेज के ट्रेस तो कर देगा, लेकिन उसमें इश्यू ये आएगा कि वो हमारे यूज के काबिल नहीं रह जाएगा, क्योंकि हमें कंप्लीट ग्रुप्स चाहिए होते हैं, जैसे हैंड के लिए। और ये देखें, अब अगर आकर आप एक्सपेंड करें, एक मिनट, मुझे एक मिनट दीजिएगा जरा। अच्छा जी। तो आप देखिए, अब ये ट्रेस तो होगी, लेकिन जब मैं इसे एक्सपेंड करने के बाद इसको अनग्रुप करूंगा, तो देखिएगा, सबसे पहले बैकग्राउंड को रिमूव करते हैं, ये हो जाएगा। ठीक है। अब देखें, दरम्यान वाले पार्ट्स जो जहाँ पर रह गए हैं, ये वाले पार्ट्स अब देखेंगे यहीं से इश्यू करने शुरू
कर देगा। अब जिस तरह मैंने कैरेक्टर की डिजाइन आपको सिखाया, ये उस तरह से बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर मैं जूम इन करता हूँ तो आप देखेंगे ऑलरेडी कितना बुरा बना हुआ है। तो ये सारे 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 पार्ट्स अलग अलग हैं, जो कि मुझे इस तरह से ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ये मेरे काम को कम नहीं करता बल्कि बढ़ा देता। तो मैं क्या करूंगा, इसको अंडू कर दूंगा और मैं इस तरह से इमेज को ट्रेस नहीं करूंगा। सही। बल्कि मैं क्या करना चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि मैं इसको मैनुअली ट्रेस कर लूं। तो आप इस पे इमेज पे क्लिक करें, कंट्रोल 2 को प्रेस करें, ये इमेज लॉक हो जाएगा। सही। और उसके बाद आकर मैं इसको जूम इन करूंगा और अब मैं इसको क्रिएट, इसको ट्रेस कर सकता हूँ किस तरह से। फॉर एग्जांपल मुझे हेयर ट्रेस करने हैं तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और अब देखिए मैं इसको ट्रेस करता जाऊंगा जिस तरह से मुझे इसको ट्रेस करना है। सही। ये देखिए यहाँ तक कर लिया और फिर मैं यहाँ से लेकर चला और इसको, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा वो बाद में मैं यहाँ से रिमूव कर लूंगा। ठीक है, इसकी जो भी एडजस्टमेंट होंगी वो मैं करता चला जाऊंगा। ये आप लोग इमेज ट्रेस, अगर आपको इलस्ट्रेटर आता है तो आपको इमेज ट्रेस जो है वो ऑफ कोर्स आता होगा। सही। और अब मैं यहाँ पर आता हूँ थोड़ा नीचे, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे यहाँ पे डबल क्लिक कर देता हूँ और फिर तो इस तरह से आप इसको ट्रेस कर सकते हैं। ये जो थोड़े थोड़े इश्यूज आ रहे हैं वो बाद में ठीक कर सकता हूँ, लेकिन एक बार छोड़ने पर ये पहले पिछले वाले को दोबारा से पकड़ लेता है। तो एस्केप दबाने से ये छोड़ देगा और ये देखें जब भी मैं उसको मूव करता हूँ तो ये फिर से उसको पकड़ लेता है। तो यहाँ पर लाकर मैं फिर से, तो ये देखें यहाँ पर मैं एक एंकर पॉइंट को ऐड कर सकता हूँ और मुझे अगर बिल्कुल इसी के साथ रखना है तो ये देखें, और इसको जरा नीचे, नहीं, ये मैस्कॉट लोगो इज समथिंग एल्स। मैस्कॉट लोगो में आपको चेंजेस करने होते हैं जब आप ट्रेसिंग कर रहे होते हैं। आपको ट्रेस इस तरह से नहीं करना है कि आप ये सीधा सीधा लाइन के ऊपर लाइन ट्रेस करते जा रहे हैं तो जी आपके ये बाल बन गए, नहीं। मैस्कॉट लोगोज में होता ये है कि अगर आप बाल बना रहे हैं तो आपको दरमियान में बहुत सारी चीजें जो है वो इस तरह से चेंज करनी पड़ जाती हैं। तो आप वहां पर बहुत सारी शार्प एजेस को ऐड कर रहे होते हैं और वो आपको खुद ही से ऐड करनी पड़ती हैं। सही। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ लाइन के ऊपर लाइन को ट्रेस करना है सीधा सीधा। फॉर एग्जांपल अब ये बाल बन गए मिसाल के तौर पर, मैं इसको ले लेता हूँ यहाँ पर, ये देखें। अब जो भी इसमें एक्स्ट्रा पार्ट है शिफ्ट M, और मैं उन एक्स्ट्रा पार्ट्स को यहाँ से रिमूव कर दूंगा। सही। ये एक हेयर लाइन बन गई है। ट्रेसिंग इज ओनली वे। आपको करेक्टर, या तो फिर आप बने बनाए करेक्टर उठाएं या फिर आप करेक्टर की ट्रेसिंग करें। बने बनाए करेक्टर्स में इशू क्या होता है, वो करेक्टर्स फ्रीली अवेलेबल है, कोई भी उन्हें ले सकता है, कोई भी उन्हें यूज कर सकता है, तो यूनिकनेस नहीं रहेगी। आप उनमें थोड़े थोड़े चेंजेस कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं, लेकिन वो एक लिमिटेड रेंज में ही आप चेंजेस कर सकते हैं। तो अब देखें ना, फॉर एग्जांपल चीजें क्या चेंज होती हैं। अब मुझे फेस लेकर आना, मैं यहाँ पर फेस की लाइन को क्रिएट करूंगा। अब फेस की लाइन जो है वो यहाँ पर है ऐसे, ये, फिर ये ये अब मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा अंदर ले जाऊंगा और ये मेरे पास इसका फेस क्रिएट हो गया। ये इसके फेस को मैं इस तरह से लेकर आया हूँ और ये इसी तरह से बाकी चीजें भी
क्रिएट होती जाएंगी। अगर मैं आइज की बात करता तो आइज का एक सिंपल सा प्रिंसिपल है कि यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे, और यहाँ पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे, तो आइज बन गई। इसमें कौन सी बात है, दरम्यान में एक सर्कल बनाना है हमें, एंड बूम, आइज जो है वो रेडी। इसी के बाद हमें जो है वो इसके आईब्रो बनाने हैं, और फिर हमें नोज बनानी, लिप्स बनाने। और इसको बीच में ले आते हैं, डबल क्लिक कर सकते हैं दोनों तरफ में, ताकि ये इस तरह से हो जाए। और इसी तरह हमें ऊपर इसकी नोज को क्रिएट करना है। ये नोज क्रिएट होगी। अब हम सर्कल्स को ले आएंगे दो को, एक सर्कल को यहाँ पर लगा लेंगे और एक सर्कल को यहाँ पर लगा लेंगे। सही। ये मैं एज एन एग्जांपल कर रहा हूँ, और मैं इसको एग्जैक्टली सही से ट्रेस नहीं कर पा रहा, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आप देखेंगे एक तरह से फेस बन जाता है। ठीक है। अब आप, और एक तो ये मेथड है कि आप एक इमेज को क्रिएट करें और उसको इस तरह से ट्रेस करें। एक और मेथड है, वो मैं आपको बताता हूँ। आप इसको ओपन करें, यहाँ पर आए और फ्री पिक में चले जाएं। सही। अब यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें जो है वो अवेलेबल हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पर लिखें 2D फेसेस। सही। 2D फेसेस, ऑल दो मैंने स्पेलिंग सही से नहीं लिखे, तो आप देखें आपको बहुत सारे फेसेस यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, ऑलरेडी बने बनाए, आप उन्हें लेकर यहाँ पर डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। सही। एक और चीज, अब आपने फेसेस ले लिया, आप उनको यूज कर सकते हैं। ये एक और तरह से मिलते हैं, जैसे ये फॉर्म है, आपको इस फॉर्म में भी फेसेस मिल जाएंगे। वो किस तरह से मिलेंगे, फॉर एग्जांपल मैं अगर कहता हूँ कि 2D हेयर। सही, या हेयर्स वेक्टर, आप हेयर वेक्टर भी लिख सकते हैं। अब आप देखेंगे मुझे हेयर अवेलेबल हुए हैं, यहाँ पर मिल गए। और ये सिर्फ हेयर नहीं मिले, बल्कि इनके साथ ये फेसेस भी मिल गए हैं। मुझे इन फेसेस के ऊपर सिर्फ आईज, नोज और माउथ लगाना है। सही। वो आईज मैंने आपको कहा, सीधा सीधा आप आईज बना सकते हैं। अगर आप आईज नहीं बनाना चाहते, आपको आईज भी बने बनाए यहाँ से मिल जाएंगे। अब ये देखें, यहाँ पर आपको आइज अवेलेबल हैं। इस पूरे सेट के अंदर आप देखें यहाँ पर आइज पड़ी हुई हैं, और कुछ इस तरह। अगर फिर भी आप अलग से आइज लेकर आना चाहते हैं, सही, सेम है, यहाँ पर आइज लिख दें। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आइज भी मिल जाएंगी। अब देखिएगा यहाँ पर आइज ही आइज आपको डिफरेंट फॉर्म के अंदर, आपको डिफरेंट कलर्स में आईब्रो भी मिल जाएंगे, आइज भी मिल जाएंगी, डिफरेंट शेप्स में मिल जाएंगे। तो ये देखें, यहाँ पर आपको नोज भी अवेलेबल हैं, ये इस तरह से भी अवेलेबल हैं, इस तरह के नोजेस आपको, लिप्स अवेलेबल हैं। सही है, और इवन आपको जो है वो काफी सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो आप इन चीजों का, अब इसका फायदा क्या है, ऐसा क्यों है कि एक ये हम करेक्टर है और ये इस तरह से, इनमें डिफरेंस ये है कि आप जिस तरह पहले वाले हमने फेसेस लिए थे, आप डिफरेंट फेसेस के ऊपर आपके पास 8 फेसेस हैं और आपके पास 6 आईज हैं। तो आपके पास 48 कम्बिनेशन, 50 कम्बिनेशन आप उनके बना सकते हैं, यानी डिफरेंट फेसेस विद डिफरेंट आईज। ये सिर्फ अभी तक दो चीजें। इसके अलावा अगर आप जाएं तो साथ में नोज आ जाए तो और ज्यादा कॉम्बिनेशन बढ़ जाएंगे, लिप्स आ जाए तो और ज्यादा कॉम्बिनेशन बढ़ जाएंगे। तो आप डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को डिफरेंट फेस कट्स के ऊपर ट्राई कर सकते हैं, तो आपके डिफरेंट डिफरेंट करेक्टर के फेसेस बनते जाएंगे। अब मैं सिर्फ फेसेस पर जोर क्यों दे रहा हूँ, वो इसलिए कि करेक्टर की बॉडी जो है वो आप सेम रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर अगर मेरे पास एक करेक्टर अवेलेबल होना चाहिए। सही। और यहाँ पर मैंने काफी एक जगह बनाया था।
तो अब देखें फॉर एग्जांपल ये बॉडी है फीमेल की, तो सिमिलर फीमेल बॉडी के ऊपर मैं कोई भी फेस यहाँ पर लाकर लगा सकता हूँ, कोई भी फेस। इसी तरह एक मेल बॉडी है, इसके ऊपर मैं कोई भी फेस लाकर लगा सकता हूँ। ये देखें, ये सिमिलर बॉडी के ऊपर ये फेस भी लगा हुआ है और ये फेस भी लगा हुआ है। सिर्फ क्या किया है, कलर को, जो फेस का कलर है बॉडी का कलर भी वही कर दिया है। तो आप यहाँ पर शर्ट से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सेम बॉडी है। तो मैंने सिर्फ फेस चेंज किया, और आप उसके कद को छोटा बड़ा कर दें, फेस को चेंज कर दें, और कपड़ों को यानी कलर्स को थोड़ा सा चेंज कर दें, तो आपका एक डिफरेंट कैरेक्टर आराम से क्रिएट हो सकता है। तो जो मैंने आपको फेसेस दिखाया, आप वो फेसेस ला सकते हैं, उनमें से डिफरेंट, उनके ऊपर ये आईज और नोज के कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं, तो यू कैन क्रिएट डिफरेंट कैरेक्टर्स। चले हम उनको करके भी एक बार देख लेते हैं, इससे पीछे चलते हैं। तो वो जो हेयर वाला था उसको हम लोग ले सकते हैं। अब देखें, ये वाला है फॉर एग्जांपल, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। सही, यहाँ पर है, यहाँ पर आपको ईपीएस फॉर्म में अवेलेबल होंगे। ये ईपीएस में ही करने हैं, क्योंकि ईपीएस जो है वो एक वेक्टर फॉर्मेट है। सही, उसके बाद मैं क्लिक करूंगा तो ये डायरेक्टली यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब ये देखें, ये है हमारे पास फॉर एग्जांपल, मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं इसको यहाँ पर ले आता हूँ, पेस्ट करता हूँ। सही है, ये काफी बड़ा फेस है तो मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, और छोटा करके इसको बराबर कर लूंगा कि मैं इसके ऊपर इसको फिट कर सकूं, और छोटा। अब ये देखिए, मैं इस फेस की जगह इस फेस को इजीली रख सकता हूँ, सिर्फ मुझे इसकी फिटिंग को ठीक करना होगा। ठीक है, ये कलर का थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको दिखाता हूँ आप कैसे। अब ये देखें, ये इसकी पूरी बॉडी है, तो मैं हेयर को नहीं लाना चाह रहा, मैं सिर्फ बॉडी चाह रहा हूँ, तो मैं बॉडी को उठाऊंगा और यहाँ पर ले आऊंगा। सही, और मुझे ये नेक भी नहीं चाहिए, क्योंकि नेक उसके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो ये देखें, अब मैं इसको लाकर यहाँ इसके ऊपर रख दूंगा। सही, इनको अनग्रुप कर सकता हूँ, अनग्रुप करता हूँ, और ये देखें, ये फेस और नेक जो है इसको लाकर रखता हूँ, या इन सबको ही ले आता हूँ एक बार, यहाँ पर रखता हूँ। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि ये जो हेयर हैं ये इसके शोल्डर के पीछे चले जाएं। ठीक है, तो ये इस तरह से इनको सेलेक्ट किया जा सकता है, अरेंज, सेंड बैक। आप देखें, शोल्डर के पीछे चले गए, जो कोई स्ट्रैंड रह जाए आप उसको भी सेंड बैक कर सकते हैं। ये देखें, अरेंज, सेंड बैक, और ये रह गया, इसको भी मैं सेंड बैक कर देता हूँ। ठीक है, और ये जो कलर है इसका नेक का, अब मैं जहां जहां पर इसकी स्किन का कलर है मैं उस जगह को सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, और इस तरफ से भी सिलेक्ट कर लूंगा। अब मैं आई को प्रेस करूंगा, आई ड्रॉपर टूल से यहाँ पे क्लिक करूंगा तो स्किन का कलर अब ठीक है। और मैं एग्जैक्टली सिमिलर इन्हीं आईज को लेकर आ सकता हूं मैं। यहाँ पे मैं अगर क्लिक करता हूँ, मैं इसको यहाँ पर क्लिक करके ड्रैग करता हूँ, मुझे साथ में नोज और इसका ये भी चाहिए, और इसको मैं यहाँ पे अनग्रुप करता हूँ। सही, और जो पार्ट्स मुझे मेरे पास पहले से वहां पर अवेलेबल है उनको रिमूव कर दूंगा। ठीक है, अब ये वाले फॉर एग्जांपल, ये चलें थोड़ा साइड है, लेकिन फिलहाल मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे लगा है इसके फेस पे, और इसको अरेंज, ब्रिंग टू फ्रंट। सो आप देखें, एक नया कैरेक्टर हमारे पास तैयार हो गया। तो इस तरह अगर हमारे पास बॉडी की तीन चार टेम्पलेट्स हों फीमेल की, और इसी तरह हमारे पास जो है वो उसके हेड की हों, आईज की हों, तो हम एक ही तरह एक की यानी उसको यूज करके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को ट्राई करके बहुत सारे कैरेक्टर्स को क्रिएट कर सकते हैं।
ये दूसरा मेथड है जो कि कदरे आसान है पहले वाले से, लेकिन पहले वाले मेथड में यूनिकनेस है और आप जो है वो बंधे हुए नहीं हैं आप। अब ये देखें, यहाँ पर आपको थोड़ी थोड़ी एडजस्टमेंट्स जो है वो कंटिन्यूअसली करनी ही पड़ती हैं। ये देखें, अब इसका फेस थोड़ा बड़ा कर दिया तो ये अब बेहतर लग रही। तो वो बॉडी पार्ट्स, वो नीचे वाली बॉडी वो कहाँ से आएगी, वो भी यहीं से आएगी। आप देखें यहाँ पर डिफरेंट कैरेक्टर्स आपको मिल जाते हैं, तो आप उनका फेस हटा दें और उनकी बॉडी को यूज कर लें। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2D फीमेल कैरेक्टर, सही। जैसे मैंने 2D फीमेल कैरेक्टर लिखा तो अब देखिएगा यहाँ पर डिफरेंट फीमेल कैरेक्टर्स आ जाएंगे, ये कैरेक्टर आ गया। और अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो आप देखेंगे कि इसका फ्रंट है, साइड है, फुल साइड है और बैक है। तो हमारे पास सारे के सारे पोजेस जो हैं वो अवेलेबल हैं, सही। अब मैं इसका फेस चेंज कर सकता हूँ हर बार, ठीक है। तो मैं इस बॉडी के ऊपर कई फेसेस लगा सकता हूँ, मैं इस वाली बॉडी के ऊपर कई फेसेस लगा सकता हूँ, सही है। इसी तरह ये देख लें, इस बॉडी के ऊपर डिफरेंट फेसेस लगा सकता हूँ। अब देखें, ये जो दो कलर के अंदर वाइट और ऊपर ये कलर, इनको चेंज कर सकता हूँ, इसका हेयर कलर चेंज कर सकता हूँ। और ये फेस जो है ये सिमिलरली ये वाला फेस है, सही। तो मैं इस फेस को चेंज कर सकता हूँ इनटू समथिंग एल्स, जैसे मैंने आपको करके दिखाया। ये बॉडी पड़ी है, ये अब सारी फीमेल की बॉडीज हैं। और ये देखें, एक भी नहीं, आपको डिफरेंट पोजेस प्रोवाइड करते हैं कि आपको फ्रंट भी, साइड भी, फुल साइड भी और बैक भी। इसी तरह ये देखें, ये आपको फ्रंट, फुल साइड और बैक, और ये साइड पे और ये फ्रंट पे बिल्कुल। और आप देखें, आपको डिफरेंट कैरेक्टर सिमिलर वे में मिलेंगे, लेकिन ये देखें अब ये कैरेक्टर टाइप और ये कैरेक्टर टाइप एक जैसे हैं, जबकि ये और ये एक जैसे कैरेक्टर टाइप है। तो या आपको ये भी डिसाइड करना होता है कि ये देखें, ये कैरेक्टर दो तीन ये एक जैसे कैरेक्टर हैं, लेकिन ये कैरेक्टर का टाइप डिफरेंट है, ये ज्यादा इस तरह का है, ये इलस्ट्रेशन टाइप के कैरेक्टर हैं। ये आपको फिर डिसाइड करना होगा कि आप किस टाइप के कैरेक्टर को लेकर चलना चाह रहे हैं। अब ये देखें कि ये बॉडी है, इसको चेंज किया जा सकता है, सही है। एक ये बॉडी है, तो आपको डिफरेंट फीमेल बॉडीज मिल जाएंगी। इसी तरह सिमिलरली आपको डिफरेंट मेल बॉडीज भी मिल जाएंगी। तो आपको सिर्फ सर्च करना है, वाई यू आर सर्चिंग बॉडीज एंड देन हेड्स एंड हेयर्स एंड आईज, सो यू कैन ट्राई डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। और आप डिफरेंट करेक्टर्स को क्रिएट कर सकें जिनकी आईज मुख्तलिफ हों, जिनके कपड़े, बॉडीज, जिनके हेड्स, हेयर, सारा कुछ एक दूसरे से अलग हो। सो इफ यू हैव 10 सेट्स ऑफ एवरीथिंग, यानी आईज के और नोज के और फेसेस के और हेयर्स के 10 10 सेट्स हैं आपके पास, और बॉडीज के 10 10 सेट्स हैं फीमेल और मेल की, तो आप सोचेंगे आप कितने कॉम्बिनेशंस क्रिएट कर सकते हैं विदाउट किसी भी फड्डे में पड़े हुए। अब देखिए, यहाँ पर ये आपको करेक्टर मिल जाता है, ये करेक्टर मिलता है आपको, ये मिल जाता है, ये मिल जाता है। तो आप इन डिफरेंट करेक्टर्स को यहाँ पर लाकर यूज कर सकते हैं इनकी बॉडीज को। ये देखिए, तो अब ये बॉय बना हुआ है तो इसका फ्रंट साइड और फुल साइड है, सही है। तो आप ऐसा करेक्टर सेलेक्ट करें जिसका ये देखें, जैसे ये फ्रंट, साइड, फुल साइड और बैक, सही। और ये करेक्टर तो हम यूज करते ही आ रहे हैं, ये करेक्टर भी इसी तरह से यूज किया जा सकता है। ये करेक्टर हो गया, ये हो गया। तो देर आर डिफरेंट करेक्टर्स, यू कैन यूज देयर बॉडीज, फेस, एवरीथिंग। यहाँ पर कंप्लीट करेक्टर भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन वो फिर आपको फिर से उनको ब्रेक करना पड़ता है। कई कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि सही फॉर्म में नहीं होते, जैसे ये वाला कैरेक्टर जब हमने यूज किया था ये बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्म में था, इसके सारे बॉडी पार्ट्स अलग हो रहे थे। लेकिन ये कैरेक्टर जो है, फॉर एग्जांपल, हो सकता है ये उस फॉर्म में ना हो, तो कुछ बॉडी पार्ट्स आपको इसके अलग करने पड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं इसको ईपीएस में, या अब ये एआई में भी अवेलेबल है, तो मैं इसको एआई में डाउनलोड करूंगा, इट्स बेटर कि ये डायरेक्ट इलस्ट्रेटर फाइल है, तो ये और भी अच्छे से यहाँ पर ओपन हो जाएगी। अच्छा जी, अब मैं दिखाता हूँ आपको। अगर मैं पहले मैं इनको अनग्रुप करता हूँ, मुझे सिर्फ ये करेक्टर चाहिए, मैं इसको ले आता हूँ। अब देखें, मैं इसको करता हूँ अनग्रुप। आप देखें, इसका बाजू पूरा है और इसकी शर्ट। तो ये चीजें आपको यहाँ पर चेंज करनी पड़ सकती हैं। आप देखें, इसकी टांगें कंप्लीट हैं, आपको ये इस तरह से नहीं चाहिए, आपको ये इस तरह से चाहिए कि इसकी टांगों के हिस्से अलग अलग हों। तो उसके लिए मोस्ट ऑफ द टाइम जो मेरा मेथड है वो सर्कल्स लगाने का है दोनों साइड में।
वो फिर किस तरह से करते हैं ये इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। फिलहाल अगर आपको कोई बात यहाँ पर समझ नहीं आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं अबाउट कैरेक्टर्स। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको कैरेक्टर का कंप्लीट नॉलेज हो, आपको डिफरेंट मेथड पता हो, आसान वाले भी मुश्किल वाले भी, ताकि अगर आप कहीं फंसे तो आप इजीली वहां से निकल सकें, अपने कैरेक्टर्स खुद इजीली क्रिएट कर सकें यूजिंग डिफरेंट वेज। तो आपको ऐसा ना लगे कि जी हम कहीं स्टक हो गए या हमें कोई काम नहीं आ रहा, तो जी अब मेरे पास तो कैरेक्टर नहीं है, अब मैं क्या करूं, मैं कैसे एनिमेशन करूं। तो आई विल टीच यू ऑल द मेथड्स जो मैं अभी तक यूज करता आ रहा हूँ डिफरेंट कैरेक्टर्स को क्रिएट करने में। और ये मेथड्स मैंने सीखे नहीं है, समझ लें कि एक्सपीरियंस से ही मैंने ये मेथड जो है वो बनाए हैं एक तरह से। या हो सकता है पहले से अवेलेबल हो, लेकिन मैंने किसी से नहीं सीखे ना देखे हैं, मैंने खुद से ये बनाए। तो अगर आपका फिलहाल कोई क्वेश्चन है अभी तक तो आप पूछ सकते हैं जी। अच्छा जी। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। फिर भी अगर आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, कोई इश्यू है, तो आप मुझे पर्सनल पे मैसेज करके पूछ सकते हैं या ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं। आज की क्लास के लिए यही था। अल्लाह हाफिज।